सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार। कौमी असम्बली बहाल करने का हुक्म, असम्बली तहलील कर दें और नए इंतखाबात का हुक्म भी कालअदम। हफ्ते को असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत। स्पीकर तहरीक अदम एतमाद निपटाए तक इजलास मौखिर नहीं कर सकेंगे। अदम एतमाद कामयाबी पर फौरी नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन कराया जाए। फैसले के बाद मुल्क भर में अपोजिशन का जश्न। अटॉर्नी जनरल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से इनकार किया। कहा, किसी रुकन असेंबली को अदालती फैसले के बगैर गद्दार नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी रोस्टरम पर बुलाकर राय तलब की। चेयरमैन पीपी ने कहा, डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग ने जमहूरियत पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा, मालूम है कि बिलावल की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियां दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी हल्काबंदी और इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है। अगर पीटीआई वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है। ना गैब का इल्म हमें है, ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे। अल्लाह का फजल हुआ, अदालत के फैसले से मुल्क का आइन बच गया। अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालती फैसले ने पार्लियामान को मजबूत कर दिया। हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन न्याजी नैब गठजोड़ खत्म करके रहेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया और इस पर आज कौम कल अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अब अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होगा और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ व शफाफ इलेक्शंस की तरफ भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2018 के दाग काफ़ी हद तक धुल गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, आइन की जीत हुई, सेलेक्टेड को शिकस्त हुई। अब साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा। मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, लिखा, कौम को आइन की सरबलंदी बहुत बहुत मुबारक हो। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। आज शाम कौम से खिताब का ऐलान। वफाकी काबीना और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज बुला लिया। इमरान खान की हुकूमत दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो अपनी हुकूमत के खात्मे पर जश्न मना रही थी और आज जब उनके कैबिनेट को असम्बली को बहाल किया, उसको बहाल किया तो इस पर अफसोस और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। यानी दुनिया का अजीब तरीन लतीफ़ा है। अजीब लतीफ़ा है, हुक्मरान अपनी हुकूमत बहाल होने पर परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुस्बत असरात होंगे। 4 बरसों में कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इस वक्त सबसे अहम मसला मईशत है। नए वज़ीर आज़म का इम्तिहान होगा कि वो गालम गलोच की सियासत तब्दील करे। उनकी जमात ने जिद करते हुए पूरी कौमी असम्बली को तोड़ने का आइन मुखालिफ फैसला किया, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर दे मारा। आज पूरे मुल्क के आइन परस्तों के साथ साथ हक परस्त भी सुरखरू हुए। कौमी असम्बली को तोड़ने का आइन मुखालिफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर दे मारा। आज आइन परस्तों के साथ हक परस्त भी सुरखरू हुए। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई हुकूमत की बुरी पॉलिसियों की वजह से महंगाई का जिन बेकाबू हुआ। सियासी जमातें मुल्क को माशी बदहाली से निकालें। फैसले के हक में आज आयशा मंजिल से रैली निकालने का ऐलान।
मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली के नए कायदे ऐवान के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की। नून लीग ने कानूनी जंग की तैयारी कर ली। मुल्क में सियासी बहरान, रुपया बुरी तरह लड़खड़ा गया। इंटरबैंक में डॉलर 188 रुपये 18 पैसे और ओपन करेंसी मार्केट में 190 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ने अचानक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में रिकॉर्ड 2.5% इजाफा। शरह सूद पौने 10% से बढ़कर 12.25% हो गई। बिजनेस कम्युनिटी की कड़ी तनकीद, कहा शरह सूद में इतने बड़े इजाफे से मईशत और स्टॉक मार्केट को शदीद नुकसान होगा। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये है कि कंट्रोल में है, कूलिंग का अमल जारी है। तकरीबन जो है हमारे 6 से 7 गाड़ियां जो हैं फायर की मुख्तलिफ स्टेशनों की, वो उनके साथ मिल के जो है आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। खैरपुर में जमीन के तनाज़े पर झगड़े के जेर हिरासत मुलजिम पर पुलिस का वहशियाना तशद्दुद, जान की बाजी हार गया। फरह गुज्जर की मुबैना करप्शन का आला अदालतें फौरी तौर पर नोटिस लें। अलीम खान ग्रुप का मुतालबा। शोएब सिद्दीकी कहते हैं पंजाब के इख्तियारात पर एक खातून ने किसके इशारों पर राज किया। इमरान खान खुद वजाहत करें कि फरह गुज्जर को किसकी कितनी आशीर्वाद हासिल थी। फरह से पूछा जाए 2017 के मुकाबले में उनके असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरह गुज्जर का गांव पंजाब में सबसे ज्यादा फंड्स लेने वाला इलाका निकला। ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर 11 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। तरक्याती कामों में फैमिली पार्क और स्टेडियम की तामीर के मंसूबे शामिल। सीवरेज और सड़कों की तामीर समेत टाइल्स का काम भी किया गया। और स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत ई स्पोर्ट्स मेला, बाबर आजम ने इफ्तार डिनर में अपने हाथों से खाना तकसीम किया। कहा ई स्पोर्ट्स मकबूल हो रही है, उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी।